नमस्कार। नमस्कार। आज हम देख रहे हैं चेतन भगत के एक काफी चर्चित उपन्यास को, द गर्ल इन रूम 105। हमारे पास इसका एक सार है, तो हम उसी के बेसिस पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस कहानी के मुख्य तत्व क्या हैं, क्या चीजें इसे दिलचस्प बनाती हैं। हाँ। तो कहानी की शुरुआत ही काफी ड्रामेटिक है। केशव है जो एक आईआईटी कोचिंग सेंटर चलाता है। हाँ, आईआईटी वाला लड़का। हाँ, वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड जारा के बर्थडे पर देर रात उसके हॉस्टल पहुंच जाता है, कमरा नंबर 105। और वहां उसे जारा मिलती है, पर जीवित नहीं, मृत। और बस यहीं से कहानी चल पड़ती है एक मिस्ट्री सुलझाने की तरफ। बिल्कुल। और ये जैसा आपने कहा, शुरुआत तो ऐसी है, लेकिन फिर ये सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं रह जाती। नहीं, इसमें थ्रिलर है, रोमांस का एंगल है, और हाँ, सोशल कमेंट्री भी है। ये एक मिक्सचर है। सही। केशव, जो जाहिर है जारा से अब भी जुड़ा हुआ है, वो अपने दोस्त सौरभ की मदद लेता है। हाँ, उसका बेस्ट फ्रेंड। और दोनों मिलकर जारा की मौत का सच जानने में लग जाते हैं, मतलब उसकी जिंदगी को खंगालते हैं कि आखिर हुआ क्या था। बिल्कुल। और ये जो जांच है ये सीधी नहीं है, एक तो कई सस्पेक्ट्स हैं। हाँ, वो तो है ही। ऊपर से केशव को समाज की कुछ सच्चाइयों से, कुछ कह सकते हैं रूढ़ियों से भी जूझना पड़ता है। और फिर कहानी और उलझती है जब जारा का बैकग्राउंड पता चलता है कि वो मुस्लिम थी। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसका रिश्ता एक कश्मीरी आर्मी ऑफिसर फैज खान से था, और ये भी कि जारा के पिता को केशव के साथ उसका रिश्ता शुरुआत में पसंद नहीं था। सही। तो ये सारी चीजें मिलकर कहानी को काफी लेयर्स देती हैं। ये सिर्फ एक पर्सनल ट्रेजेडी नहीं है, इसमें वो सामाजिक ताना बाना भी बना हुआ है। हाँ, वो एंगल काफी स्ट्रांग हो जाता है। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो ये नॉवेल कई थीम्स को छूता है। जैसे एक तो वो जुनूनी प्यार, ऑब्सेशन। हाँ, केशव का जारा के लिए जो है। हाँ, और फिर न्याय की तलाश। और ये तलाश करते हुए भारतीय समाज के जो नॉर्म्स हैं, चाहे वो धर्म को लेकर हों या परिवार को लेकर, उनसे टकराना। सही कहा। और रिश्तों की कॉम्प्लेक्सिटीज भी दिखती हैं, जारा और केशव का रिश्ता, फिर जारा और उसके पिता का। हाँ, जहाँ प्यार है, एक्सपेक्टेशंस हैं, और वो सामाजिक दबाव भी है, सब कुछ एक साथ। और कहानी के अंत में हाँ, कातिल तो पकड़ा जाता है, लेकिन बात वहीं खत्म नहीं होती। नहीं। केशव को इस पूरी घटना से, जारा की मौत से और अपनी फीलिंग से भी डील करना पड़ता है। उसका असर उस पर क्या हुआ। सही। तो कुल मिलाकर ये एक फास्ट पेस्ड थ्रिलर है जो बांधे रखती है, पर साथ ही ये पर्सनल ड्रामा और कुछ सामाजिक मुद्दों को भी ठीक ठाक ढंग से मिला देती है। निश्चित रूप से। और मुझे लगता है कि जो लोग कंटेम्पररी इंडियन राइटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए एक आकर्षक किताब है। हाँ, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट के साथ साथ थोड़ा सोचने पे भी मजबूर करती है। ये सिर्फ एक कौन क्यों कैसे वाली कहानी नहीं है, उससे ज्यादा है। बिल्कुल। तो जाते जाते शायद एक सवाल ये छोड़ सकते हैं हम सबके सोचने के लिए, कि ये कहानी कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि जब हमारी अपनी जिंदगी, हमारे रिश्ते, हमारे सच समाज की उन जटिलताओं से, उन पूर्वाग्रहों से टकराते हैं, तो उस टकराव के बीच न्याय पाना या असली सच्चाई तक पहुंचना वो कितना कितना मुश्किल हो सकता है।